मौन की ताकत या शब्दों की शक्ति। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह मौन रहे या शब्दों का उपयोग करे। कभी मौन सबसे बड़ी ताकत बन जाता है तो कभी समय पर बोले गए शब्द जिंदगी बदल देते हैं। यह कहानी दो इंसानों की है जिनमें से एक ने मौन को अपनी शक्ति बनाया और दूसरे ने शब्दों का सही उपयोग कर समाज में अपना नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। हरिदास एक साधु स्वभाव का शांत और मौन रहने वाला व्यक्ति, विनोद तेज तरार वाणी का धनी जिसकी बातों से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी, मगर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। विनोद शब्द ही असली शक्ति है, बोलकर इंसान लोगों के दिल बदल सकता है। गांव वाले अक्सर उनकी बहस सुनते और सोचते आखिर सच क्या है। गांव में एक बड़ी समस्या थी, तालाब का पानी और जमीन का झगड़ा। अमीर जमींदार ने तालाब के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी और गरीब किसानों को वहां से पानी लेने से रोका। गरीब किसान परेशान होकर पंचायत के पास गए, मगर पंचायत जमींदार के पक्ष में थी। अब सवाल था कौन आवाज उठाएगा। विनोद बोला, मैं बोलूंगा, शब्दों की ताकत से हम सबके सामने रखेंगे। हरिदास ने कहा, मैं चुप रहूंगा क्योंकि मौन से कभी कभी इंसान की आत्मा खुद बोलती है। विनोद ने गांव के चौपाल पर बड़ी सभा बुलाई। उसने किसानों का दर्द अपनी बातों में रखकर सबका दिल जीत लिया। पानी प्रकृति की देन है, यह किसी एक का हक नहीं। अगर जमींदार तालाब पर कब्जा करेगा तो हमारी फसलें सूख जाएगी, हमारे बच्चे प्यासे मर जाएंगे। उसके शब्द इतने प्रभावशील थे कि लोग तालियां बजाने लगे। किसानों का साहस बढ़ा और वे जमींदार के खिलाफ खड़े हो गए। दूसरी ओर हरिदास गांव के मंदिर के सामने बैठकर मौन साधे रहा। गांव के लोग आते उससे सवाल करते, हरिदास तू कुछ बोलता क्यों नहीं, तेरी चुप्पी का क्या फायदा। हरिदास सिर्फ मुस्कुराता और मौन रहता। धीरे धीरे लोग उसकी चुप्पी से असहज होने लगे। उन्हें लगने लगा कि मौन भी एक तरह की आवाज है जो दिल तक पहुंचती है। जमींदार ने विनोद को धमकाया, बहुत जुबान चलाता है तू, अगर ज्यादा बोला तो गांव से बाहर निकाल दूंगा। विनोद ने डटकर कहा, सच बोलना मेरा अधिकार है, मैं डरने वाला नहीं। उधर हरिदास की चुप्पी ने गांव के बच्चों और औरतों को प्रभावित किया। वे सोचने लगे, अगर हरिदास मौन रहकर भी विरोध कर सकता है तो हमें भी डरना नहीं चाहिए। धीरे धीरे लोग जमींदार के खिलाफ खुलकर आने लगे। मामला अदालत तक पहुंचा। जमींदार ने पैसे और ताकत से वकील किए। विनोद किसानों का प्रतिनिधि बना और अदालत में अपने शब्दों से जज को प्रभावित किया। उसने सच्चाई और न्याय की बात कही। वही हरिदास गवाही देने खड़ा हुआ। जज ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो। हरिदास ने सिर्फ हाथ जोड़कर मौन खड़े होकर तालाब की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में गांव के बच्चों की प्यास और किसानों का दर्द साफ झलक रहा था। उसका मौन शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशील था। जज ने अपना फैसला सुनाया, तालाब गांव की संपत्ति है, कोई भी उस पर कब्जा नहीं कर सकता। यह पूरे गांव के लिए खुला रहेगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान विनोद को धन्यवाद देने लगे, तेरे शब्दों ने हमारी आवाज बनकर न्याय दिलाया। और लोग हरिदास के पास जाकर बोले, तेरा मौन हमें साहस देता रहा, तूने हमें सिखाया कि चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। विनोद और हरिदास दोनों ने एक दूसरे को गले लगाए। विनोद बोला, तेरा मौन मेरे शब्दों से गहरा था। हरिदास ने उत्तर दिया, तेरे शब्द मेरे मौन की ताकत बन गए। दोनों ने समझ लिया, मौन और शब्द दोनों ही शक्तिशाली है, फर्क सिर्फ इतना है कि कब मौन रहना और कब बोलना है।